Okay, guys, very good morning to everyone. Okay, so in today's class, we are going to learn about types of chemical reactions. There are several types of chemical reactions, okay, many different. Combination, decomposition, displacement, double displacement are one of them, okay. So in the previous class, listen me very carefully now, okay, and then we are going to learn one by one all of them, okay. So in the previous class, we saw that in a chemical reaction, reactants get converted into the new substances called products. तो reactants convert होते हैं and they form products, right? We have seen this in class. So they join together and they form the product. We also saw a product breaking into two different reactants also. So both the types of chemical reactions are possible. And during this time, some chemical bonds in the reactants break and some new chemical bonds are formed as to transform the reactants into the products. So what I'm trying to say here is कि जो reactants हैं उनमें chemical reaction होता है, उनमें उनके जो bonds होते हैं वो break होते हैं और वो मतलब कि नए बॉन्ड्स बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं टू ट्रांसफॉर्म इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसमें वो कन्वर्ट होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एंड अभी in today's class we are going to learn in such different types of chemical reactions in details. Okay, so as I said, the four we have in our syllabus here is combination reaction, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. And I hope you all have watched that video as well. We are going to watch a few more videos as well. Okay, I would love if you just find the videos on different experiments on chemical reactions over YouTube. Okay, so केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के नेचर और प्रोडक्ट के मतलब कि कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका नेचर क्या है, उनका सॉलिड मतलब स्टेट क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट मिलता है. So let's go ahead and understand it more. Before we start with the chemical reactions, I would want everyone to be very clear with the writing chemical reactions. And you should know that when we write elements, we use atomicity. When we write elements, we use atomicity. And when we write compound, the product, जो ये हो जाएंगे reactants, elements क्या हो जाएंगे reactants. डिपेंड करता है, कंपाउंड भी रिएक्टेंट हो सकता है और कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा. तो मोस्ट रिएक्शंस विल बी लाइक दिस. ओके, तो कंपाउंड में क्या करते हैं, वैलेंसी चेक करते हैं और जब एलिमेंट लिख रहे होते तो एटॉमिसिटी. सिमिलरली कि जब H2O, व्हेन वी राइट H2O देयर इज सिंगल ऑक्सीजन. ओके, बैलेंस नहीं है लेकिन अभी के लिए सिंगल ऑक्सीजन. बट व्हेन वी राइट रिएक्टेंट O कम्स एज O2 बिकॉज एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन इज डायटोमिक. Okay, and to make it easier, I have put the atomicity of first 31 elements here, and I think that will be really easy for for everyone. So let's just revise atomicity and then we go ahead. So atomicity क्या है कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को बनाने के लिए अगर किसी भी एक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाना है, ओके, एक मॉलिक्यूल, तो कितने एटम्स मिलकर वो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. जहां पर मैंने बताया था कि मेटल्स एंड ऑल इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस आर हैविंग एटॉमिसिटी ऑफ 1. नोबल गैसेस में क्या होता है, नोबल गैसेस मतलब जीरो ग्रुप गैसेस, जो इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. सो दीज आर द वेरी नॉन रिएक्टिव गैसेस. ये रिएक्ट नहीं करते, ये किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई इनका एक ही एटम एक मॉलिक्यूल को बना लेता है, तो इसीलिए इनका जो एटॉमिसिटी होता है वो क्या होता है, 1. सो द एटॉमिसिटी इज 1. नॉन मेटल्स में जो गैसेस आती हैं, बाकी गैसेस आती है, सबका नहीं बट मेटल्स का है. अभी मैं फिर बता रहा हूं, मेटल्स विल हैव एटॉमिसिटी ऑफ 1. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, लाइक यू कैन रिमेंबर इट इजियर कि मेटल्स दिखेंगे तो उसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 1. गैसेस का एटॉमिसिटी हो जाएगा
कौन सी गैसेस का? इनर्ट गैसेस का. सो द इनर्ट गैसेस will have the atomicity of 1. मतलब कि एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम्स लग रहे हैं. तो ऐसे समझो कि हाइड्रोजन एक गैस है, वो स्टेबल नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है. तो उसका एक मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा मिल सके, ओके, प्रेजेंस एयर में प्रेजेंट रहे, उस एक मॉलिक्यूल को बनाने में क्या लगेगा? 2 एटम्स लगेंगे हाइड्रोजन के. फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल लो, पेंसिल छोटी सी एक पेंसिल ले लो, तो उस पेंसिल को बनाने में क्या क्या लगा? ग्रेफाइट लगा, लीड, ग्रेफाइट की लीड लगी, द वुड का उसमें बाहर से कवरिंग के लिए वुड लगा. तो उस एक पेंसिल को बनाने में क्या क्या लगा है? तो वैसे ही एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल अगर किसी भी एलिमेंट का है, तो उसको उसको बनने में, एक मॉलिक्यूल बनने में कितने एटम्स का पार्टिसिपेशन है, वहां पे कितने एटम्स लगे उस एक मॉलिक्यूल. तो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है वो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया. और जो नॉन मेटल्स बचते हैं, similarly you can remember hydrogen as diatomic, nitrogen as is diatomic, oxygen is diatomic, chlorine, bromine, iodine are diatomic. So ये क्या होते हैं? इनके 2 होते हैं. ठीक है, इनका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 2. Now I'm going to show you the list, so that will make it more easier. Okay, are you clear with this here? You have to remember this. Okay, are we clear till here? Yes, everyone? Okay, so okay, so here we go ahead. So here I have written atomicity of the first 31 elements in the periodic table, and I want you all to remember this. याद रखना शॉर्ट ट्रिक क्या है, छोटा सा एक जो आपको इजी रहे बनाएगा इसको समझने में, वो क्या है कि मेटल्स का जो एटॉमिसिटी है वो कितना होता है, मेटल्स और इनर्ट गैसेस का एटॉमिसिटी कितना होता है? 1. तो जब भी आप सपोज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हो, तो यू विल राइट Mg बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल. ओके, यू विल राइट Mg. बट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हो, तो यू विल नॉट राइट O बिकॉज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम्स के साथ बनता है. तो O2 यू विल राइट एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. तो इट्स रिटन हियर, इफ यू कैन सी हियर, it's written oxygen का atomicity 2. तो you can see here and I hope you will remember this. okay, so आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना है एटॉमिसिटी को. और दूसरा तरीका क्या है इसको समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट. तो ऑक्सीजन का जो O2 लिखते हो, देखो O2 यू राइट, ऑक्सीजन को O2 लिखते हो. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16. एटॉमिक नंबर इज 8 एंड एटॉमिक मास इज 16. और इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो O2 हो गया. तो O2 क्या कितना हो जाएगा अभी? ये 16 into 2, तो 32 मॉलिक्यूलर वेट, 32 मॉलिक्यूलर वेट, ओके, अपॉन एटॉमिक वेट इज 16. So you can see here again this is 2 only. okay, that's why its atomicity is 2 because इसका मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है इसके एटॉमिक वेट का डबल होता है. its molecular weight is double of its atomic weight. okay, so will be easier for you all to remember this. yes guys, I would love to see your responses in the chat box. I had already asked, be very responsive in the chat box. okay, so molecular weight upon atomic weight, molecular weight upon atomic weight. तो मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल का उसका वेट कितना होगा ऑक्सीजन के, अपॉन उसके एटॉमिक, एक एटम का वेट कितना होगा. तो एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16. और सिंस इट्स डबल डाइटोमिक, सो इट्स 32 एज द मॉलिक्यूलर वेट. क्योंकि डाइटोमिक होने से जो उसका एक मॉलिक्यूल बनेगा, छोटा सा एक मॉलिक्यूल बनेगा जो ऑक्सीजन का होगा, वो कितना होगा? 32 वेट के साथ होगा. ओके, so you can see here hydrogen का atomicity is 2. helium is a metal, helium is inert gas, so it's 1. lithium is a metal, beryllium is a metal, boron is a metal. okay, boron का शायद यहाँ पर एलोट्रॉप्स की वजह से ऐसा होता है. आइसोट्रॉप्स बहुत सारे होते हैं,
Carbon ka is 1. It acts as both like metal and non-metal, right? 4 is the valency. So it's a so nitrogen is a gas. It has atomicity of 2. So gases में थोड़ा दिक्कत आती है. Rest have the atomicity of 1. You can see जहां जहां आपको metals दिखेंगे वहां पर atomicity 1 दिखेगा, और जहां जहां पर inert gases दिखेंगे वहां पर atomicity 1 होगा. तो दो का तो क्लियर हो गया. बचते हैं नॉन मेटल्स जिसमें मैक्सिमम का 2 है. कुछ ही का ही जैसे फास्फोरस का 4 होता है. Phosphorus has the atomicity of 4. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. एंड द सल्फर हैज एटॉमिसिटी ऑफ 8. मतलब सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. सॉरी, सल्फर के 8 एटम्स मिलकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ओके. Yes, Ajit, you can make this table in your notebook. You can, I will share this PPT after the class, so you can make this in your notebook. Okay, you need to remember it. Okay, you need to remember it. We were supposed to have this in 9th grade, but we did not have this in syllabus. That's why I think you are learning this for the first time. Okay, we'll quickly go ahead, and now we'll start with the types of chemical reactions. That is our today's topic. Okay, so let's quickly go ahead. And the very first one comes here is combination reaction. The very first one comes here is combination reaction. Combination reaction. Okay. I hope you all have read the textbook already. ठीक है. तो combination reaction. The first one we have in our syllabus is combination reaction. इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक substances, okay, reactants you can say, when two or more than two reactants combine in a reaction to form a single product. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स. लेट्स विजुअलाइज इट. Yes, Ram, it's substance, element, anything you can understand. Okay, for now I'm just trying to make it easier, okay, with the words. Okay, cool. So I was saying, yes, so combining two reactants, two or more reactants to form one product, one single product. Very important, one single. So you can see here AB here. Okay, so A is a reactant. A is a reactant 1. Suppose karo A reactant hai 1. Okay, A is a reactant 1. B is a reactant 2. So they react with each other. They combine and they form one single product, that is A B. They form one single product, that is A B. Okay. So two or more reactants to form one product. Two or more reactants to form one product. For example, very easy example I am going to take here is, okay, एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाते हैं? दे फॉर्म वाटर. दे फॉर्म water. They form water. I can write it in words also. Hydrogen and oxygen form water. Since it is written in words, so it will be a word equation. और ये अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दें, केमिकल नेम्स के फॉर्म में लिखे तो देन इट इज अ केमिकल इक्वेशन. ओके, सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इट मोर. सो समझो ऐसे, हाइड्रोजन प्लस वाटर. तो hydrogen here reacts with oxygen and forms H2O. Since it's not a balanced equation, okay, this is not a balanced equation, and for that I'm going to show you it on board. Okay, we are going to see this on board and we are going to balance it. We have already learned this, but I'm going to revise that as well. Okay, okay, I think, give me a second. I'll quickly stop sharing this screen. Okay.
Okay, I think you all can see my screen, the board here. Okay, can you all see the board? So it says hydrogen H2 plus O2 oxygen and forms H2. You know it's not balanced. And how do we balance it? Balance कैसे करते हैं? पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे रिएक्टेंट्स के, एलिमेंट्स को विल राइट रिएक्टेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे और आरएचएस. देन विल राइट एटॉमिसिटी लेफ्ट हैंड साइड and we will write atomicity right hand side. Okay, their atoms, कितने atoms participate कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन की we know there are 2 atoms participating and oxygen की we know there are 2 atoms participating. Okay, तो left hand side, in the left hand side, it's 2 hydrogen and 2 oxygen, right? Easy है. Just a second. Okay, so it's this like this. Now, right in the right hand side, we have hydrogen of 2 atoms of hydrogen and oxygen ka just 1 only. So we will write hydrogen ke 2 atoms and oxygen ke 1 atoms. We can see this is balanced, this is completely balanced, but oxygen is not. How we can balance it? By multiplying 2 here, so it will become 2. So if we multiply 2 here, we cannot just simply multiply like that कि हमने ऑक्सीजन के बगल में मल्टीप्लाई किया. we'll have to multiply this as a product together. तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखते हैं, so hydrogen becomes 4 and oxygen becomes 2. so oxygen gets balanced, but hydrogen क्या हो गया? 4 हो गया. so now we have to balance hydrogen here as well. so we'll write 2 here as well. Now this equation is completely balanced. This is balanced equation. So this is how we will write. So you can see here 2 reactants, reactant 1, reactant 2 form a single product, that is reactant 1 and 2. Okay, and also we need to remember this is not just joining of the product. ऐसा नहीं था कि H2 plus O2 किया, यहाँ पर H2O2 बना दिया. That will be wrong. This is not joining of the product, because this is joined on the basis of what? Valency. Product किस basis पे form होता है? Valency की basis form होता है. Product is formed on the basis of the valency, right? तो valency के basis पे product को form किया जाता है. तो this is not just joining of the product. Is that clear? We can take more examples and understand it, right? So let's take more examples here. Okay, let's just take more examples here. Yeah, so I'll quickly rub this up. I hope you can see this and you can make notes as well. Okay, let's take NaCl example. Salt जैसे बनाते हैं, जो घर में हम salt का यूज करते हैं, तो वो कैसे बनता है? Salt कैसे बनता है? सोडियम से, सोडियम plus chlorine, they react and they form sodium chloride. They form sodium chloride, right? They form sodium chloride. Okay, sodium plus chlorine, they react and they form sodium chloride. Now sodium is what? Na is sodium is what? Metal hai, right? और क्लोरीन इज व्हाट? नॉन मेटल, दैट इज गैस है. तो क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, डायटोमिक है. क्लोरीन इज डायटोमिक, विल राइट Cl2. सो इट विल नॉट बी लाइक NaCl2. कैन वी राइट दिस लाइक दिस? कैन वी राइट इट लाइक दैट? देन इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज कंपाउंड किस बेसिस फॉर्म होता है? वैलेंसी की बेसिस फॉर्म होता है. तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? वी कैन अंडरस्टैंड इट. इट सिंपली फॉर्म लाइक व्हाट? क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? सिर्फ NaCl फॉर्म होता है, ओनली NaCl फॉर्म होता है. कैसे फॉर्म होता है? We can see that. How does that form? Why just NaCl? Because we can understand it like this कि एलिमेंट हम लिखेंगे, बैलेंसिंग समझ लेते हैं फिर से एक बार और. एटॉमिसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे, एटॉमिसिटी राइट हैंड साइड पे, राइट? एंड हियर वी गेट it's Na एलिमेंट and Cl as एलिमेंट. लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है
और Cl2 है, और राइट हैंड साइड पे कितना है, अगर हम लिखे NaCl का Na1 है और Cl का भी 1 है, राइट. सो Na is तो बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड, बट Cl is not balanced. तो what, how will you balance this? By multiplying it 2. तो ये बन जाएगा 2. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, now we can rub this because this is wrong, writing it like this wrong. NaCl लिखा हमने, अब इसको बैलेंस करना है. बैलेंस कैसे कर रहे हैं, बिकॉज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया. So now we can see Na also becomes 2 and Cl also becomes 2. So Cl is balanced but Na is not balanced. To balance Na, sodium, that is sodium, कैसे करेंगे ये. So this equation will be completely balanced. So this is how NaCl forms. Can you all see this? Easy है, समझ में आ गया. And this is called chemical reaction. I hope you all have been attending the previous classes, because if you missed any of the classes you will not get it, okay? Because मैंने अभी 2-3 classes इसके ऊपर invest की हैं, just on the balancing only, okay? Ajit is saying, what if Ajit, then if both the elements are balanced, then we don't need to balance it, right? We don't need to balance it. Why do we balance क्यों करते हैं, हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो इस रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, राइट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि मैटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो टू बैलेंस दी mass, another to balance their numbers, atomicity, is that clear for everyone? So we'll take more examples here and the bigger ones. Quickly let me know if that is clear for everyone, so we can go ahead. Guys, quickly let me know. I'm seeing not many of you are very active in the chat box here. Okay, thank you. We'll go ahead and we'll understand more on PPT now. Okay guys, we come back. I'll quickly share the PPT again. Give me a second. Okay, we come back here. I think you all can see the screen. Okay, perfect. Ram, I hope you have not missed the previous classes. I am going to say that again. I hope you have not missed the previous classes, okay? Okay guys, here we go ahead and we'll take more examples as well. Another example is, so wait a minute, just give me a second. Another example is what? This we have discussed. तो याद है ना कि कंपाउंड क्या किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं तो वो वैलेंसी के थ्रू फॉर्म होते हैं, वैलेंसी से. सो फॉर नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, it is called combination reaction. It is called combination reaction. Now we are going to see what examples given in the textbook and the video I shared. So we are going to see that now. Okay, so I'll quickly go back. Just give me a second. Okay, so how does it the ammonia hydroxide दिखता कैसे है, ठीक है, क्लोराइड कैसे दिखता है. Okay, there we go. We have over an ounce of ammonia chloride from 300 white powder form. It looks milliliters of in the white powder form. The reaction between hydrochloric acid. So we go back. I'll just stop sharing this part. Now we can see how does that happen. Okay, I think this is not the one.
ओके, सो यहाँ पर क्या था, अमोनिया. ओके, इट इज अ गैसियस फॉर्म एंड इट इज अ लिक्विड फॉर्म एज वेल. लिक्विड अमोनिया भी होता है. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रेफ्रिजरेटर में पहले अमोनिया यूज किया जाता था. इन रेफ्रिजरेटर अमोनिया यूज टू बी प्लेस्ड, लिक्विड फॉर्म ऑफ अमोनिया रखा जाता था, और जो कि कूलिंग के काम में आता था. रेफ्रिजरेटर में कूलिंग काम आता था. सिंस इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, ammonia is not harmful for the environment, the ozone layer. That's why the refrigerator is not having ammonia liquid anymore. Okay, so ammonia is a gas, और ये लिक्विड के फॉर्म में भी होता है. अमोनिया को लिक्विड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, और अमोनिया का ये भी समझ सकते हो कि अमोनिया को रेफ्रिजरेशन के काम में भी आता है, बिकॉज इट्स जो इसका मेल्टिंग है, शायद मेल्टिंग टेम्परेचर, it's -173 degrees centigrade. It's a lot. Okay, so it is used in cooling form as well. So those are the uses, and we are gonna watch another video here, that is magnesium, burning of magnesium and oxygen. Okay, burning in presence of oxygen. We have done this in our chemistry lab as well. School ka chemistry lab mein we have done this. Okay, so you will be familiar with that, but we are going to watch that again here. Okay, just give me a second. I'll quickly share the screen. That is screen. So again, I'm saying magnesium is going to react with oxygen and a product will be found magnesium oxide. We have done this in our chemistry lab. We are going to watch a video of it again. Okay. Magnesium ribbon. Actually, we don't require a very big piece of magnesium. It's very handy. You can even break it with your own hands. It's a very so I choose to put all other things aside. Magnesium को hold किया और ये flame में burn करना है. Now you can see what happens here. As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. You can see white flame. Exothermic reaction है ये. जो यहाँ पर क्या हो रहा है? This is an exothermic reaction. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. This is your magnesium oxide, guys. Once again. Just a second. Just a second. I will repeat that again. Okay. Because I want to discuss. Okay, here we go. I'm switching the screen, so please don't get confused or like just be with me if I'm switching many screens here. Okay. So see what happens again. Now I'm going to explain you this. तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम को यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है, उसको बर्न करना है. तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर आती है, हीट एनर्जी बाहर आती है. ओके, हीट एनर्जी कम्स आउट, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म होता है, ठीक है, और मतलब कि हीट एनर्जी, बहुत सारा टेम्परेचर और हीट बाहर आता है. मैंने क्या बताया था, रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है. तो यहाँ पर हीट बाहर आता है, और लास्ट में all metals, I have already told you, all metals form the basic oxide. बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे राख होता है, ऐश होती है, ऐश. तो ऐश को देखो तो कैसा लगता है, उसका जो टेस्ट होता है दैट इज कड़वा, राइट, क्षारी बोलते हैं उसको, ठीक है. तो मेटल्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. द बेसिक ऑक्साइड कड़वी, मतलब जो उनका ऐश निकल के आता है वो कड़वा होता है, राइट. और यही नॉन मेटल्स होंगे तो वो दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड व्हिच विल नॉट बी गुड. ओके, जिसको डिकम्पोज करना पड़ेगा. तो ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक ऑक्साइड बनता है, यस ऑफ कोर्स अजीत बेटा, फायर के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है. अगर जहां पर फायर को ज्यादा यूज करना है तो वहां पर ऑक्सीजन चाहिए. बुझाने के लिए यूज द CO2. ओके, CO2 यूज करते हैं, बट उसको जलाने में ऑक्सीजन होना चाहिए, अदरवाइज द फायर विल नॉट, otherwise it will, the substance will not burn if the oxygen is not present. Okay, yes, yes sir. That's okay, even if you are hearing it for the first time. Okay,
So यहाँ पर मैग्नीशियम बर्न होगा, एक बार और देखेंगे. Actually, we don't require a very big piece of magnesium. So I choose to put all other things aside. And it starts burning. As you can see that magnesium burns. Okay, so as you can see here, if you remember from the experiment we did in our chemistry lab, same white flame बाहर आ रहा है, the same white flame is coming out. Okay, ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत सारा टेम्परेचर इसमें दिख रहा होगा कि बहुत सारा लाइट और जो मतलब इसकी हीट एनर्जी बाहर आ रही है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बाहर आ रही है, and this is how magnesium burns. And when it burns completely with a dazzling white flame, जब ये completely burn हो जाएगा. Now as the reaction is complete, this is called basic oxide. ये ऑक्साइड बच गया, ठीक है. जो ऐश में बोल रहा था, the ash I was talking about, कि राख बच जाता है, तो this is magnesium, this is basic oxide. तो मैग्नीशियम बर्न होने के बाद ऐसे ऑक्साइड बनाता है, ठीक है. This is called basic oxide because this is बेस से रिलेटेड है. इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड. So I hope you understood it, right? Quickly let me know in the chat box if you have got this. Quickly, guys. If you got this, quickly let me know. Okay, perfect. Now we quickly go ahead and we understand one more part of it. Okay, एक चीज और देखना हमें, ठीक है? So I'll stop sharing this one. I'll just stop sharing this one and I'm going to share another video. Okay, one more of it, and this is very easy and interesting. Okay, so we are going to see this. Another is, and then we are going to write the chemical reactions for all the videos we have watched. Okay, yes, now I'm sharing it again. Another video of it. Okay, I hope you can see this. Is screen clear? Right? Okay, perfect. Now, so what is going to happen here? कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. मैं एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं. लाइम, लाइम मतलब क्या होता है हिंदी में, चूना. सभी ने देखा व्हाइट कलर का लाइम होता है. विलेजेस में वी यूज द लाइम टू कलर द वॉल्स. चूना लगाया जाता है बाहर, मतलब कि पोता जाता है उसे, राइट. पेंट किया जाता है, चूने से भी पेंट किया जाता है, राइट. द व्हाइट कलर का चूना होता है, राइट. Okay, so I hope you all have seen somewhere in your life the quicklime. So समझो कि quicklime, slagged lime, caustic lime, burnt lime, इतने सारे नाम है उसके. उसको घूम फिर के वो चूना ही है, ठीक है. You can call it चूना. उसको हिंदी में बुझा हुआ चूना, दुग्ध चूना, ऐसे कई सारे नाम देते हैं उसको, ठीक है. बिकॉज उसका कलर भी क्या होता है, मिल्की कलर होता है, व्हाइट बिल्कुल कलर का होता है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस जब हम चूना मतलब कि बर्nt लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन कॉल इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम बर्nt लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर में डिप करते तो क्या होता है. ओके, व्हाट हैपेंस हियर. ओके, सो आई वुड वांट यू टू ऑब्जर्व द वीडियो and then we can discuss in the chat box. Okay, perfect. Let's go ahead and I'm going to play this video now. I'm playing this video. Water is poured in a bucket and the quicklime is taken out. And the quicklime has been taken out. CO, the reaction is going to be calcium oxide plus water. You can see quicklime को pour कर दिया, अंदर रख दिया तो क्या हो रहा है? What is happening there? What is happening? You can see there. You can see some reaction is going on. Something
heating, some kind of heating is taking place, right? Some kind of heating is taking place. You can see vapor is coming out, the bubbles are formed, smoke is coming out. जब smoke कब आता है? When the heating takes place. When the heating takes place, then only the smoke comes out, right? So I want you all to watch this full video. Now ये देख रहे हो सेटल हो रहा है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है ये, ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो चुका है ये। अब देखो क्या होगा, पूरा वीडियो देखना है हमें। ये सेटल हो चुका है, हीटिंग रिएक्शन इज डन, ऑलमोस्ट डन। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज हियर, फाइनल प्रोडक्ट। यू कैन सी हियर, कैसा दिखाई दे रहा है? ये जो व्हाइट कलर का इसमें दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, दिस इज व्हाट? लाइम, दिस इज लाइम। तो ये बात कौन सा लाइम कहेंगे हम इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है, ठीक है? स्लैग्ड लाइम चूना ही है, दिस इज चूना ओनली। व्हाइट कलर का चूना जो आप यूज करते हो, रियल लाइफ में यूज होता है। पहले पेंट नहीं होता था तो चूना पोता जाता था, वॉल्स में पेंट किया जाता था चूने के थ्रू, द लाइम यूज किया जाता था। बहुत सारे यूजेस में आता है लाइम का काम। इसी को ही जब और क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर देते हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो मार्बल्स इसी से बनता है, क्विकलाइम से ही मार्बल बनता है। इसी को ही जब और क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखते हैं। यस, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट अ लाइम। ओके, नथिंग बट द लाइम, चूना ही है वो, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हो गया, ठीक है? वाटर को मिक्स कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विक लाइम में, जो तुरंत जम जाता है। क्विक लाइम मतलब क्या? तुरंत जम जाता है। उसमें वाटर मिक्स कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हीट निकला। व्हाट इज, क्या बाहर आया? हीट बाहर आया, बिकॉज इट वाज बबल्स वर फॉर्म्ड, राइट? तो आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस हियर and I would want to hear from everyone what you have understood. Let's see in the chat box if you have got this or not. कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। लेट्स सी इफ यू हैव गॉट दिस और नॉट। Okay, perfect. I'll stop sharing this here and we can go back to discuss, write these reactions again. Okay, we can go back and write these reactions and I'll quickly share my screen, the video screen. Okay, give me a second. Now you are going to watch the first video. Can you all see the first video here? I hope you all can see the host video here. Yes. So now what we are going to see? Combination reaction. We were learning, अभी तक क्या समझा हमने? Combination reaction. क्या देखा हमने? Combination reaction देखा. Combination reaction we have seen. उसमें क्या देखा हमने? कि जब एक दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वी सॉ अमोनिया NH3, अमोनिया, ओके, गैस के फॉर्म में अमोनिया, गैस, लिक्विड अमोनिया को लिया तो उससे गैस बाहर आया, तो गैस वाला अमोनिया लिया हमने, राइट? तो उस गैस वाले अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया। लिक्विड अमोनिया वहां पर यूज किया गया था, उसी से ही जब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके क्या हुआ? गैस के अमोनिया में फॉर्म हुआ और फिर वो फर्दर किससे रिएक्ट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैसा था? कंसंट्रेटेड था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड था, लिक्विड के फॉर्म में था। यू ऑल सॉ दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक, वी कॉल इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो, और हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर नहीं सुना था, वी कॉल इट हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड आल्सो और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या हुआ? ये कंसंट्रेटेड था लिक्विड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में। किसमें था? लिक्विड फॉर्म। अमोनिया भी किसमें था? लिक्विड फॉर्म। बट हमें इसके लिक्विड फॉर्म को रिएक्ट नहीं कराना था, हमें इसके गैसेस से मतलब था। अमोनिया का जैसे ही पास में आया हाइड्रोक्लोरिक के, उसकी गैस एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके क्या हुआ? गैसेस बाहर आ गई, दोनों की गैसेस बाहर आई and they reacted and they formed what? They formed ammonium chloride. They formed NH4Cl.
अमोनियम क्लोराइड, वो भी सॉलिड का, लास्ट में देखा आपने सॉलिड फॉर्म बन गया वो, राइट। सो दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, अमोनियम क्लोराइड बना एंड दिस वाज सॉलिड फॉर्म। ओके, सो यहां पर देखा कि टू रिएक्टेंट्स combine and form one single product, combine and form one single product, two reactants combine and form one single product. Yes sir, yes sir. जो अभी अजीत इज आस्किंग अ डाउट कि जो सोडियम है दैट इज Na प्लस क्लोरीन रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड, दे फॉर्म NaCl, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बनता है। यस अजीत, सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, जो हम सॉल्ट डेली यूज खाने में यूज करते हैं, दिस इज सोडियम, दिस इज दैट इज NaCl ओनली, the one we use in our eating daily habits, that is sodium only. Yes, we can say both salt or sodium chloride. अगर आपने कहीं पे salt सुना है तो you can consider कि अच्छा sodium chloride ही salt है। Okay, is this clear guys? So two reactants are combining to form one product, two reactants are combining to form one single product. Is this clear? Okay, I'll quickly rub this and write the other reactions also we saw in the video. Okay, the other reactions we saw in the video, and those were क्या था, मैग्नीशियम बर्न हुआ, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, Mg को, सॉलिड Mg था वो, राइट, सॉलिड के फॉर्म में बर्न किया हमने उसको, और ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो क्या मिला हमें, MgO मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस क्या निकला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो, और क्या निकला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था तो हीट बाहर आ रहा था, हीट was coming out, but this equation is not balanced, इसको बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाएंगे 2mg निकला हमें, और फिर इसको बैलेंस करेंगे 2mg से। ओके, सो यहाँ पर कि ऐसे इसको बैलेंस किया हमने, राइट, और ये सॉलिड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज सॉलिड ओनली। ओके, सो ये दूसरा हमारा रिएक्शन था, दिस वाज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट केम आउट, exothermic reaction. Okay, heat came out, heat released. Okay, heat release हुआ वहां पर, ठीक है, heat came out, so this was an exothermic reaction. So I hope this is also clear. Next was calcium quicklime, जो हमने चूने की बात की, calcium oxide, we talked about calcium oxide, CaO, calcium oxide. तो CO कैसे बनता होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, कैल्शियम ऑक्साइड, ये देख सकते हो ये प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट, सो रिएक्टेंट्स कैन बी कंपाउंड आल्सो, रिएक्टेंट कैन बी कंपाउंड आल्सो, दिस इज अ कंपाउंड, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, दो रिएक्टेंट का एक कंपाउंड है, तो रिएक्टेंट क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज लाइम, वी विल राइट इट लाइक दिस, लाइम, इसको लिखेंगे क्विक लाइम में लिख देता हूं यहाँ पर, क्विक लाइम जो तुरंत सेटल हो जाता है, क्विक लाइम, ये इसका रिएक्शन किससे करा है हमने, वाटर के साथ, वी रिएक्टेड विद द वाटर, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करने में क्या फॉर्म हुआ, क्विक लाइम ही फॉर्म हुआ, बट वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला लाइम फॉर्म हुआ दूसरे तरीके का, ठीक है, और प्लस क्या निकला, हीट, बिकॉज देखा आपने बबल्स फॉर्म हो रहे थे, राइट, बबल्स फॉर्म हो रहे थे, तो यहाँ पर हीट एरो नहीं बनाएंगे ऊपर की तरफ, बिकॉज दैट इज नॉट अ गैस जो रिलीज होएगा। ओके, हीट बाहर आती है, हीट केम आउट, ओके, इसमें यहाँ पे एरो नहीं बनाइए, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। Okay, in the carbon compound chapter you will learn why this OH is written together, this is OH, alcohol group कहलाता है, ये alcohol group है, you will learn this in carbon compound chapter, or maybe in 11th grade you will learn this definitely in 11th grade कि ये OH कैसे फॉर्म होता है, how this OH forms, okay, the OH group कैसे फॉर्म होता है, so this is calcium hydroxide, this is lime only, slagged lime बोलते हैं इसको, अदर बहुत सारे नाम है इसको, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं इसको।
ओके, दिस इज कॉस्टिक लाइन, बिकॉज ये आवाज निकाल रहा था, ठीक है, ठीक है. सो दिस वाज केमिकल, दिस वाज वी कैन से दिस वाज combination reaction. I hope this is clear. Is this completely clear for everyone? Combination reaction, guys. So abhi समझ में आ गया combination reaction. Is this clear? Yes. Now we'll go ahead with the displacement reaction. Okay, we'll go ahead with the displacement reaction. I'll quickly share my screen, the PPT here. Give me a second. Yes, decomposition reaction we will start with. Okay, so here we come back. Decomposition reaction. Now so you will remember it. Ki when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called combination reaction. That is called combination reaction. So we just learned the combination reaction. Now we will go ahead and understand more about decomposition reaction. तो इसका एक नोट क्या है combination reaction का? What will be the note for the combination reaction? We saw this. हमने अभी देख लिया, right? This we have understood clearly. ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा दिखाई देता है. Guys, you can see calcium hydroxide ऐसा दिखाई देता है. This is how it looks like. Okay, calcium hydroxide. Okay. Now, तो what is very important part is combination reaction क्या होता है? जहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. Combination is what? Only one product is formed. Single product is formed in the combination reaction. Okay. Now we come to decomposition reaction. Okay. So decomposition reaction, we come back to decomposition reaction. So decomposition reaction क्या होता है? Completely opposite to the combination reaction. It won't take a lot of time. Okay, this is very easy. Okay, this reaction. So opposite of combination reaction, completely opposite of combination reaction. वहां पर क्या हुआ था? दो या दो से अधिक reactants मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे. यहाँ पर decomposition reaction में क्या होगा? One product will form different reactants. कैसे बोलेंगे इसको? Two or more products are formed from a single reactant. मतलब कि यहाँ पर कंपाउंड यूज करेंगे. कंपाउंड, सपोज ऐसे समझो कि एक रिएक्टेंट होगा कंपाउंड रिएक्टेंट में एलिमेंट ना के क्या आएगा? कंपाउंड. इन रिएक्टेंट द कंपाउंड विल बी देयर, और उस कंपाउंड से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे. मतलब वो किस फॉर्म में आएंगे? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे. उस कंपाउंड से दो या दो से अधिक बनेंगे. व्हाट अजीत एंड अभिषेक सेड वेरी क्लियरली. अजीत इज सेइंग इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टर. वेरी गुड अजीत. अभिषेक इज सेइंग टू और मोर प्रोडक्ट्स कैन मेक वन रिएक्ट. वेरी गुड अभिषेक. ओके, तो यहां पर क्या होगा कि दो एक कंपाउंड रिएक्टेंट से रिएक्टेंट होगा, लेकिन वो क्या होगा? कंपाउंड होगा. ठीक है, रिएक्टेंट क्या होगा? कंपाउंड होगा. रिएक्टेंट एक कंपाउंड होगा और उससे क्या होंगे? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो यहां पर लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस नाउ एंड वी टेक द एग्जांपल्स. वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. बहुत इजी डिफिनेशन मैंने लिखी है आपके लिए. सो दिस विल मेक इट वेरी इजी. तो क्या होने वाला है? यहाँ पर एक रिएक्टेंट होगा, one single reactant. AB, suppose करो AB is a reactant. So one single reactant, okay, one single reactant, and it will break down. It will break and will form two products. Product one, you can see two separate products, two or more product. It will form two or more product. So two products. It forms two products. ठीक है. अब इसको और समझते हैं. टू और मोर प्रोडक्ट्स. अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल्स लूंगा और लास्ट में मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में देखते हो. यू नो दैट. ओके, दैट इज द केमिकल रिएक्शन ओनली. ओके, सो वेरी बेसिक एग्जांपल इज हियर 2H2O. ओके, 2H2O इज द बैलेंस वन. एक कंपाउंड लिया हमने
और उससे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देंगे। कल ही मुझे किसी ने पूछा भी था कि भैया इज इज पॉसिबल टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर? यस, आपने सुना होगा जो सबमरीन्स होती हैं उसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन यूज करने की, हाइड्रोजन कहां से आती है? बिकॉज एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट है, बट फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट है हाइड्रोजन। वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके ही बनाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे हम हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं। कहां? किससे? वाटर से। तो वाटर से हाइड्रोजन को रिएक्ट सेपरेट करके हम यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उस प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे होते हैं, वाटर से रिलीज करा रहे होते हैं। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है। फ्यूल्स में आजकल जो आपका रॉकेट फ्यूल्स होता है, जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है, तो उसमें जो फ्यूल होता है वो भी हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है, एनर्जी इफिशिएंट होता है। तो दैट्स व्हाई H2 इज। तो और बाइक्स में भी फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन को सेपरेट करके बाइक को हम हाइड्रोजन गैस से चला रहे हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर डिकम्पोजिशन क्यों कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक होना, ब्रेक होना। तो एक कंपाउंड यहाँ पर दो रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक होना। ओके, सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। अभी अभी हमने देखा, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी एक टाइप का, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। ओके, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो आप संगमरमर देखते हो, संगमरमर जो पत्थर होते हैं, जो चूना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलता जुलता रहता है। संगमरमर वो बस क्रिस्टलाइन फॉर्म पे डिपेंड करता है कि ज्यादा क्रिस्टलाइज हो गया तो संगमरमर बन गया। जो स्टोन देखते हो ना, स्टोन, द मार्बल स्टोन, द मार्बल स्टोन, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। ठीक है, तो अगर उसको हम हीट करते हैं, इफ वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म करते हैं उसको, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है, जस्ट व्हाट अजीत इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है टू प्रोडक्ट्स में, एक रिएक्टेंट, कंपाउंड रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है टू प्रोडक्ट्स में। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट और डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो हीट के थ्रू ब्रेक होना, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे वी कैन से, सो हियर वी कैन से बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which two or more products are formed from a single reactant, single compound reactant is called decomposition reaction. ठीक है, is called decomposition reaction. चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? डाइजेशन ऑफ फूड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन? चलिए बताइए, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Digestion of food is a combination reaction or decomposition reaction? Yes, anyone? Digestion of food is a combination or decomposition reaction? Which type of reaction is that? Digestion of food. Decomposition. Lakshmi Singh decomposition, Akash Singh decomposition, Fatma Singh composition, and Ajit Singh combination. Okay, समझिए डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है। समझिए कि जो हमारा फूड, जो तो हम मिक्स फूड लेते हैं, एक ही हम तो कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं फूड को, राइट? वी टेक इट एज कंपाउंड फॉर्म, हम उसको क्या लेते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है? आई विल शो यू दैट हियर विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन हियर। ठीक है, एक सेकेंड एंड देन विल गो बैक टू पीपीटी अगेन। ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें फूड से मिलता है वो ब्रेक होता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, शुगर, राइट? ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स इन ग्लूकोज फॉर्म, ब्रेक्स, राइट? हमारा प्रोटीन्स जो मिलते हैं हमें फूड से, वो ब्रेक होता है किस फॉर्म में? अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, जो बॉडी की ग्रोथ के काम में आता है। अमीनो एसिड हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में ही, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, अमीनो एसिड्स तो बॉडी की ग्रोथ के काम में आता है अमीनो एसिड्स। तो दिस इज, सो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर चीजें ब्रेक हो रही होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज हमने फूड लिया, कंपाउंड तो ले लिया हमने, मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, फाइबर, एवरीथिंग, ओके। कंपाउंड हमने इनटेक किया, हमने कंपाउंड को इनटेक किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, राइट? हमने एक साथ लिया, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट, फिर बॉडी उसको क्या करती है? उसको ब्रेक करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जिसे तभी तो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सपोज एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो बिफोर यू, इफ यू टेक सम, सपोज ये पोटैटो खा लो, बॉइल्ड पोटैटो, यू विल गेट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी रहती है। बनाना खा लो, बिकॉज इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, और ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी पेनिन जो हमारा राइट बॉडी क्या करती है? इसको, इस शुगर को ब्रेक करके एनर्जी के फॉर्म में यूज करती है, राइट? और पेंसिलिन जो होता है, राइट, पेंसिलिन होता है जो उसको शुगर, इसको ब्रेक करके शुगर के फॉर्म में बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है। प्रोटीन क्या काम क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में प्रोटीन का काम होता है। तो वो क्या फॉर्म होते हैं? अमीनो एसिड, बिकॉज हमारी जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स किस फॉर्म होती है? अमीनो एसिड से फॉर्म होती है। सेल्स का एक हिस्सा है अमीनो एसिड जो उसकी ग्रोथ में काम आता है, राइट? सो इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल, बायोगैस, अब बेस्ट एग्जांपल बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है? मैन्योर हम एक साथ लीव्स, वाटर, सब कुछ एक साथ मिक्स करते ना, काऊ डंग, हम सब कुछ एक साथ मिक्स करते ना, सब कुछ एक साथ मिक्स करके हमें क्या मिलता है? मैन्योर मिलता है, खाद जिसको बोलते हो, और बायोगैस मिलती है हमें। क्या मिलता है? बायोगैस। सो यू कैन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो हुआ। यहां पर क्या है? एक कंपाउंड, ये कंपाउंड हुआ, ये क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड ब्रेक होकर क्या बना रहा है? कंपाउंड ब्रेक होकर क्या दे रहा है? टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, इट इज गिविंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स दे रहा है, टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स दे रहा है। तो इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिड यू गेट दिस? याद रहेगा? यस गाइस, समझ में आया? आई होप यू विल रिमेंबर दिस। यस, perfect. I'll go back to the PPT again. Okay, so decomposition reaction. So we are done with the decomposition reaction as well, and here we go. So just one second, we are done with the class, so just one second.